दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपके सारे सपने, चाहे वो ढेर सारा पैसा हो, सच्चा प्यार हो या सक्सेस, सिर्फ एक सही सोच से हकीकत में बदल सकते हैं? जी हाँ, ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल नियम है जिसे दुनिया के सबसे बड़े गुरुओं ने सिखाया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरी आसान हिंदी में लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि कैसे वो अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जो वो चाहते हैं। इस किताब का नाम है आस्क एंड इट इज गिवन, जिसे लिखा है एस्थर और जेरी हिक्स ने। इस वीडियो में हम इस किताब के 7 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कहानियों और उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप भी अपनी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन का जादू ला सकें। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई समरीज की नोटिफिकेशंस आपको मिले। चैप्टर 1, आकर्षण का नियम और मांगने की ताकत। एक छोटे से गांव में रिया नाम की लड़की रहती थी। रिया हमेशा सोचती थी कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि कैसे। एक दिन उसकी दादी ने उसे कहा, रिया, अगर तू कुछ चाहे और सच्चे दिल से मांगे तो यूनिवर्स तुझे वो देगा। रिया हैरान थी, सिर्फ मांगने से? वो कैसे? यही सवाल आस्क एंड इट इज गिवन किताब उठाती है। लेखक कहते हैं कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक यूनिवर्सल नियम है जो कहता है जो तुम मांगते हो वो तुम्हें मिलता है। लेकिन मांगने का मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी सोच, भावनाओं और विश्वास से है। तुम्हारी सोच और भावनाएं एक तरह की वाइब्रेशन छोड़ती हैं। ये वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है और वैसी ही चीजों को तुम्हारी जिंदगी में खींच लाती है। अगर तुम सकारात्मक सोचते हो और विश्वास करते हो कि तुम्हें वो मिलेगा, तो यूनिवर्स उसे तुम तक पहुंचाता है। एग्जाम्पल, रिया ने एक दिन सोचना शुरू किया कि वो एक सफल बिजनेस वूमन बनेगी। उसने हर दिन ये विश्वास किया और पॉजिटिव फील किया। कुछ महीनों बाद उसे एक मेंटर मिला जिसने उसे बिजनेस शुरू करने में मदद की। यही है मांगने की ताकत। चैप्टर 2, भावनात्मक गाइडेंस सिस्टम। किताब का दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है भावनात्मक गाइडेंस सिस्टम। लेखक कहते हैं कि तुम्हारी भावनाएं एक कंपास की तरह हैं जो बताती हैं कि तुम सही रास्ते पर हो या नहीं। रिया की कहानी में जब वो अपने बिजनेस के बारे में सोचती और खुश होती तो उसे अच्छे मौके मिलते, लेकिन जब वो डरती या शक करती तो चीजें गड़बड़ हो जाती। भावनात्मक गाइडेंस सिस्टम कैसे काम करता है? पॉजिटिव भावनाएं जैसे खुशी, उत्साह, आशा बताती हैं कि तुम सही वाइब्रेशन भेज रहे हो। नकारात्मक भावनाएं जैसे डर, गुस्सा, निराशा बताती हैं कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसे कैसे इस्तेमाल करें? 1, अपनी भावनाओं पर ध्यान दो। अगर तुम किसी चीज के बारे में सोच रहे हो और बुरा फील कर रहे हो तो अपनी सोच बदलो। 2, पॉजिटिव फीलिंग्स की तलाश करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुश करे, जैसे गाना सुनना, दोस्तों से मिलना या मेडिटेशन। 3, छोटे कदम उठाओ। अगर तुम्हारा बड़ा गोल है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ पूरा करो। एग्जाम्पल, रिया ने जब अपने बिजनेस प्लान पर काम शुरू किया तो उसे डर लगा। उसने मेडिटेशन किया और खुशी की भावना पैदा की। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसे एक इन्वेस्टर मिला। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारा गाइड हैं। चैप्टर 3, डिजायर को फोकस करना। किताब कहती है कि तुम्हारा डिजायर, इच्छा, वो बीज है जो तुम्हारी जिंदगी में नतीजे लाता है। लेकिन सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं, तुम्हें उस पर फोकस करना होगा। रिया ने जब अपने बिजनेस की इच्छा की तो उसने हर दिन उसका प्लान बनाया, रिसर्च की और छोटे छोटे कदम उठाए। डिजायर पर फोकस कैसे करें? 1, क्लियर इच्छा बनाओ। ठीक ठीक जानो कि तुम क्या चाहते हो। जैसे रिया ने सोचा, मैं एक ऑनलाइन फैशन स्टोर शुरू करूंगी, ना कि मैं अमीर बनूंगी। 2, विजुअलाइजेशन करो। हर दिन 5 मिनट अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम चाहते हो। रिया कल्पना करती थी कि वो अपने स्टोर में कस्टमर्स से बात कर रही है। 3, नकारात्मक सोच से बचो। अगर तुम सोचते हो ये नहीं हो सकता तो तुम अपने डिजायर की वाइब्रेशन कम कर देते हो। एग्जाम्पल, जिम कैरी ने अपने करियर की शुरुआत में हर रात हॉलीवुड हिल्स पर जाकर विजुअलाइज किया कि वो एक बड़ा स्टार है। कुछ साल बाद वो हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक बन गया। फोकस डिजायर जादू करता है। चैप्टर 4, रेजिस्टेंस को हटाना। किताब का एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। लेखक कहते हैं कि तुम्हारे डिजायर और उसकी हकीकत के बीच में जो रुकावट है वो तुम्हारा रेजिस्टेंस है, माइनस यानी डर, शक या नकारात्मक विश्वास। रिया की कहानी में उसे शुरू में शक था कि क्या वो सचमुच बिजनेस शुरू कर पाएगी। ये शक उसका रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस को कैसे हटाएं? 1, नकारात्मक विश्वासों को पहचानो। अगर तुम सोचते हो मैं लायक नहीं हूं तो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है। 2, उन्हें बदलो। नकारात्मक विश्वास को पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलो, जैसे मैं मेहनत करके लायक बन सकता हूं। 3, रिलीज टेक्निक्स यूज करो। मेडिटेशन, जर्नलिंग या गहरी सांस लेने से नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। एग्जाम्पल, रिया ने हर दिन जर्नलिंग शुरू की जिसमें वो अपने डर लिखती थी और फिर उन्हें पॉजिटिव सोच से बदल देती थी। जैसे मुझे डर है कि मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा को मैं हर दिन सीख रही हूं और सफल हो रही हूं में बदला। इससे उसका रेजिस्टेंस कम हुआ और उसे नए क्लाइंट्स मिले।
चैप्टर 5 कृतज्ञता की ताकत किताब में कृतज्ञता को एक सुपर पावर बताया गया है। लेखक कहते हैं कि जब तुम जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और ज्यादा देता है। रिया ने हर दिन एक डायरी में लिखना शुरू किया कि वो किन चीजों के लिए शुक्रगुजार है, जैसे उसका परिवार, उसकी सेहत और छोटी छोटी जीत। कृतज्ञता क्यों जरूरी है? ये तुम्हारी वाइब्रेशन को हाई रखता है, ये तुम्हें कमी की सोच से बाहर निकालता है। कृतज्ञता कैसे बढ़ाएं? 1. डेली ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ। हर दिन 3-5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। 2. छोटी चीजों की कदर करो, जैसे अच्छा खाना, दोस्तों का साथ या धूप की गर्मी। 3. प्रचुरता की सोच अपनाओ। ये मत सोचो कि मेरे पास कम है, बल्कि सोचो कि मेरे पास बहुत कुछ है और आएगा। एग्जाम्पल, रिया ने जब कृतज्ञता शुरू की तो उसे छोटे छोटे मौके मिलने लगे, जैसे एक कस्टमर जो उसके प्रोडक्ट से खुश हुआ। ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि उनकी जिंदगी में कृतज्ञता ने सबसे बड़ा बदलाव लाया। चैप्टर 6 एक्शन और इंस्पायर्ड एक्शन किताब कहती है कि सिर्फ सोचना और फील करना काफी नहीं, तुम्हें एक्शन भी लेना होगा। लेकिन ये एक्शन इंस्पायर्ड एक्शन होना चाहिए, यानी वो कदम जो तुम्हारा दिल तुम्हें लेने के लिए कहता है। रिया ने अपने बिजनेस के लिए रिसर्च की, प्रोडक्ट डिजाइन किया और मार्केटिंग शुरू की। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसे अंदर से प्रेरणा मिल रही थी। इंस्पायर्ड एक्शन क्या है? ये वो एक्शन है जो तुम्हें पॉजिटिव और उत्साहित फील करवाता है। ये जबरदस्ती मेहनत करने से अलग है। इंस्पायर्ड एक्शन कैसे लें? 1. अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई कदम सही है तो उसे लो। 2. छोटे कदम उठाओ। रिया ने पहले एक छोटा प्रोडक्ट लॉन्च किया, फिर बड़ा किया। 3. मौकों को पकड़ो। यूनिवर्स तुम्हें मौके देगा, जैसे कोई नया कॉन्टैक्ट, उसे इग्नोर मत करो। एग्जाम्पल, अगर तुम लेखक बनना चाहते हो और अचानक तुम्हें एक ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट की खबर मिलती है तो ये यूनिवर्स का संकेत है, उसमें हिस्सा लो। ये इंस्पायर्ड एक्शन है। चैप्टर 7 अब्राहम के 22 प्रोसेस किताब में अब्राहम लेखकों का स्पिरिचुअल गाइड ने 22 प्रोसेस दिए हैं जो तुम्हारी वाइब्रेशन को बेहतर करने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ मुख्य प्रोसेस हैं। 1. रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन। हर दिन उन चीजों की तारीफ करो जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, जैसे रिया ने अपने परिवार, अपने शहर और अपनी क्रिएटिविटी की तारीफ शुरू की। 2. विजुअलाइजेशन। हर दिन अपने डिजायर को कल्पना में जियो। रिया अपने स्टोर को मेंटली देखती थी। 3. सेगमेंट इंटेंडिंग। अपने दिन को छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से के लिए पॉजिटिव इरादा सेट करो, जैसे ये मीटिंग सक्सेसफुल होगी। 4. मेडिटेशन। हर दिन 10-15 मिनट शांत बैठो और अपनी सांसों पर फोकस करो, ये तुम्हारी वाइब्रेशन को साफ करता है। इन प्रोसेस को कैसे यूज करें? अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोसेस चुनो। अगर तुम उदास हो तो रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन करो। अगर कंफ्यूज्ड हो तो मेडिटेशन, रोज थोड़ा प्रैक्टिस करो। रिया ने हर सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन और 5 मिनट कृतज्ञता शुरू की। धैर्य रखो, ये प्रोसेस धीरे धीरे तुम्हारी सोच और जिंदगी को बदलते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने हर दिन मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन शुरू किया, जिसमें वो खुद को टॉपर बनते देखता था। साल के अंत में वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया। ये प्रोसेस सचमुच काम करते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी आस्क एंड इट इज गिवन की समरी। एस्थर और जेरी हिक्स हमें सिखाते हैं कि अपनी सोच, भावनाओं और विश्वास के जरिए हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। सकारात्मक सोचो, कृतज्ञता दिखाओ, रेजिस्टेंस हटाओ और इंस्पायर्ड एक्शन लो। यही मैनिफेस्टेशन का राज है। इस किताब का मुख्य आइडिया है मांगो, विश्वास करो और पाओ। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर आप किसी और किताब की समरी चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें। हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक पॉजिटिव सोचते रहो और अपने सपने मांगते रहो। नमस्ते।